पंकज मिश्रा को आप कई तरीकों से जानते होंगे, लेकिन वर्तमान में पंकज मिश्रा अपने क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं यह आपको और भी बेहतर तरीके से जानना चाहिए। आपको जानकारी होगी कि 16 जनवरी से साहिबगंज जिला में रैक लोडिंग पूरी तरीके से बंद है, ठप है। जो पत्थर है इस क्षेत्र से रैक के माध्यम से दूसरे शहरों में जाता था, अन्य जगहों में जाता था, वो जो है उसकी लोडिंग जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। उसके बाद एक और खबर निकल कर सामने आती है कि 24 तारीख को जो है कोयले की जो लोडिंग है वो भी संथाल परगना में बंद कर दी गई है, मतलब पाकुड़ जिले में बंद कर दी गई है। रेलवे लगातार साहिबगंज जिला को रिवेन्यू का एक मॉडल की तरह देखता था, जहां से एक रिवेन्यू का एक बहुत बड़ा जो माध्यम है वो साहिबगंज जिला है। इसके बावजूद साहिबगंज जिला में रेलवे की जो स्थिति है, यानी जो ट्रेनों का ठहराव है, वो पूरे तरीके से बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जब इस ज़िले से रिवेन्यू, इतना सारा रिवेन्यू जो है वो सरकार को जाता है, उसके बाद भी दूसरे शहरों में जाने के लिए यहाँ पर ट्रेनें नहीं हैं। इसको लेकर पंकज मिश्रा लगातार जो है वो आंदोलन का रुख अपना चुके थे। 16 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया था कि 16 जनवरी से जो है एक भी पत्थर इस ज़िले से बाहर नहीं जाएगा, और अब ऐसा हुआ भी। 16 जनवरी से जो है रैक लोडिंग पूरी तरीके से ठप पड़ गया, बंद हो गया। उसके बाद विधायकों को लेकर एक मीटिंग की गई, जिसमें 24 तारीख को जो ये भी सहमति बनी कि अब जो कोयला जो है वो भी अब बाहर नहीं जाएगा। इसमें पत्थर व्यवसायी जो हैं उनका भी समर्थन उनको मिला, और लगातार इस आंदोलन का असर ये देखने को मिला कि अब जो है रेलवे हरकत में आई, और रेलवे लगातार जो है बात करने का प्रयास कर रही थी। इसके बाद 27 तारीख को जो है एक मीटिंग होता है, जिसमें रेलवे के जो अधिकारी हैं वो लोग ऑन टेबल बात हुई उनसे, और पंकज मिश्रा और विधायक जो हैं और उनके प्रतिनिधि जो हैं बैठकर एक मीटिंग होती है, जिसमें यह सहमति बनती है। सहमति ये बनती है कि जो ट्रेनें हैं उन ट्रेनों का ठहराव जो है उसमें सहमति बनती है। मैं आपको बताता हूँ कि पत्थर और कोयले की जो रैक लोडिंग फिर से शुरू करने पर सहमति बनती है। उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस को पाकुड़ में ठहरने की मंजूरी मिलती है। इसके बाद पाकुड़ भागलपुर लोकल ट्रेन और अन्य सुविधाओं पर भी सहमति बनती है। इसके साथ साथ जो एक ट्रेन है, एकमात्र ट्रेन है जो रांची जाती है, भागलपुर से होकर वो आती है और वो रांची जाती है, वनांचल एक्सप्रेस, उसमें एसी फर्स्ट क्लास और कुछ अन्य कोच जोड़ने पर भी चर्चा होती है, उसमें समझौता होता है। अब आपको बता देते हैं, ये जो वनांचल एक्सप्रेस है, यह ट्रेन भागलपुर से खुलकर रांची जाती है। ये एकमात्र ट्रेन है, और इस रूट में जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं, वो अगर ट्रेन से उनको जाना होता है तो इसी ट्रेन का जो है वो उपयोग करते हैं, इसी ट्रेन के माध्यम से जाते हैं। अब आप समझिए कि एक इतना बड़ा इलाका, इस इलाके में रिवेन्यू जो है वो करोड़ों, प्रत्येक दिन जो है करोड़ों रुपए का रिवेन्यू जनरेट होता है। इसके बावजूद रेलवे जो है ना उचित ट्रेनें इस क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए यहाँ पे उपलब्ध है, ना कोई अच्छी व्यवस्था है, और ओवरब्रिज इनका भी जो है काम बहुत सारा पेंडिंग था। इसको लेकर लगातार चर्चा करने का, बात करने का डीआरएम से और रेलवे के अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अंततः आंदोलन का जब रुख अपनाया गया तब रेलवे जो है वो हरकत में आई, और 27 तारीख को जो ये मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में यह सहमति बनती है कि इन ट्रेनों को जो है इनका परिचालन जो है इस क्षेत्र से किया जाए, और पत्थर और कोयले की जो रैक लोडिंग जिसको प्रतिबंध, मतलब जिसको बंद कर दिया गया था, उसे फिर से चालू कर दिया जाए। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि जो भी बातें पंकज मिश्रा एक तरफ बैठे हुए हैं, एक तरफ रेलवे के अधिकारी बैठे हैं, हेमलाल मुर्मू बैठे हुए हैं, और बहुत सारे प्रतिनिधि जो हैं वो सरकार के तरफ से बैठे हुए हैं, और रेलवे की तरफ से बहुत सारे अधिकारी बैठे हुए, और चर्चा जो है वो चल रही है। आप बताइए कि इतने दिनों बाद कोई नेता ये हिम्मत कर पाया कि रेलवे जो है वो, ये क्षेत्र जो है सिर्फ रेवेन्यू देने के लिए नहीं बना है, हमारा जो अधिकार है उसे लेने के लिए हमें लड़ाई लड़नी है, और इस लड़ाई की जो जीत है वो 27 तारीख को होती है। रेलवे जो है वो ऑन टेबल बैठ के बात करते हैं, और इन ट्रेनों का जो है परिचालन फिर से जो है पत्थर और कोयले की जो रैक लोडिंग बंद की गई थी, उनका परिचालन फिर से करने के लिए सहमति बनती है। अब ये वीडियो देखिए। जोहार।
और हमारी ठहराव नहीं हो कि सारे व्यवसायी हो, सारे उद्योगपति हो। आप तो जान रहे हैं कि पाकुड़ में 2-2 कोल माइंस चल रही है बड़ी बड़ी। उसके लिए बुश ट्रेन चलती है ना, बुश ट्रेन पर आती है। कोल माइंस के लिए तो जो नहीं, कोल माइंस की बात नहीं करते हैं।